ये पहला प्रश्न है हमारे 2022 का, जिसमें देखिए आपको दिया गया 20 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में लिखे हैं इनको सबको हम सिंपल कर लेंगे और उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 20 को 5 से भाग करेंगे। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा 4। फिर 4 को देखिए हमें 2 से भाग करना है तो अभी नहीं कर सकते, लिख लेंगे। प्लस 16 को 8 से भाग करना है तो 2 आएगा, इंटू 2 आगे लिखा है उसे लिख लेंगे। प्लस 10 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और इंटू 3 2 5। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में अब फिर हम देखिए 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। प्लस 2 पंजे 10। अब देखिए सभी जोड़ हैं तो इनको जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 10 ये 16। तो यहाँ से देखिए 16 आंसर आ जाएगा। तो आपको 2022 में पूछा गया था। 2021 में भी एक ही सवाल पूछा गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर वही आपको काम है, ये जो ब्रैकेट में दिए गए इनको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम 3 इंटू 13 और इसको 6 सते 42 देखिए बच्चों लिख लेंगे। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई यानी इसको डिवाइड करेंगे किससे, 11 इंटू 3 से। माइनस, अब माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो ये 12 और 2 चौके 8। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और इन दोनों को अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, ना जोड़ना चाहें तो हम डायरेक्ट भी इसको, अब देखिए 55 लिख लेंगे बटे 11 इंटू 3 माइनस। अब 12 में से अगर 8 गया तो ये 4 बचेगा, ये 3 कट जाएगा और आपका 11 11 पचे 55। इसका मतलब 5 माइनस 4 बराबर 1। तो यहाँ पर भी आप बिना लिखे ही आप इसको कैलकुलेशन को बहुत ईजी गोइंग कर सकते हैं। अगला जो हमारा है 2020, उसमें 3 प्रश्न पूछे गए, तो आइए देखते हैं वो 3 प्रश्न कौन से हैं। 2020 में 3 प्रश्न थे, आइए उनको बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए 15 माइनस 15 भाग 15 इंटू 6 बराबर x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ 15 लिख लेंगे और 15 को हम 15 से कर देंगे बच्चों भाग। ठीक है, और इंटू 6 है तो 6 लिख देंगे इक्वल टू x। अब हो जाएगा 15 माइनस 15 एकम 15 एकम तो 1 1 इंटू 6 बराबर x। तो 15 माइनस 6 बराबर x। 15 में से 6 निकाल देंगे तो आ जाएगा ये 9। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 9 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रही होगी, यानी सी में। अगला था कि 0.9 भाग ब्रैकेट 0.3 इंटू 0.3 का मान क्या होगा। ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखिए पॉइंट यहाँ 9 लिख लेंगे और भाग है तो भाग ही रहने देंगे। 3 तिहाई 9 करेंगे, 1 डेसिमल 1 1 2, तो 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.9 अपान 0.09। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्लेस है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे तो ये 90/9 आ जाएगा। 9 कम 9 9 कम 9 यानी आ जाएगा 10/1, अर्थात ये आएगा आपका 10, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। अगला है निम्न में से कौन 25 के बराबर नहीं है, इसमें के बराबर नहीं है, होना चाहिए, हमने गलत थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए पहला आपका है 50 माइनस, और 100 को 25 4 से भाग करोगे 25 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 25। पहला तो सही है। दूसरा देखिए यह है 20, और 20 को अगर हम 4 से भाग करें 4 पंचे 20, तो ये भी आपका 25 ही आएगा। अगला देखिए 10 है, प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 10 में से 5 गया 5, 10 10 20 5 25, यही। तो इसका मतलब लास्ट वाला ही नहीं होगा। आइए करके देख लेते हैं। तो पहले है 24 और प्लस 2 कम 2, 24 2 26, जो कि 25 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ये चौथा वाला जो है क्वेश्चन हमारा सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम 2018 में। तो 5 प्रश्न पूछे गए, उन्हें हम देखते हैं।
चलिए देखते हैं 2019 में पूछे गए प्रश्न। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी दो माइनस जो है अगर समवार किया जाता है तो उसका रिजल्टेंट प्लस आता है। जैसे अगर -1 को हमें 100 बार गुणा करना तो उसकी घात 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब जैसे -1 लिखा, यहाँ पर 99 लिखा हो, तो अगर ये संख्या सम आएगी, क्या आएगी, सम। सम जानी रहे 2 4 6 8 10, और ये विषम, तो ये सदैव पॉजिटिव आती है, यानी प्लस आता है, और ये निगेटिव आता है। तो चूंकि आप -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 आप 100 बार करोगे, 100 क्या है हमारा, ये सम है। तो सम का मतलब, और गुणा तो एक की एक ही आती, तो ये प्लस की एक ही आएगी। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। या फिर आप लोग याद कर लीजिए कि -1 इंटू, या यूँ समझिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस ये आपका माइनस होता है। ठीक है, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है, और ये चाहे साइन इधर लगे उधर तब भी माइनस होता है। तो कुल मिला के यहाँ से आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि आप 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे 13 से बच्चों भाग ही आपको कर देना चाहिए, और इसका कोई रूल ऐसा नहीं है। तो 13 बचे हम लगा देंगे, देखो बच्चा 65, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 1 और 0। ठीक है, फिर 13 पचे 65, 13 अट्ठी 104। ठीक है, अब देखिए 58, तो आपको पूरा नहीं करना है, देखिए 58 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला ही सही होगा। आपको आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। 13 पचे 65 आ जाएगा, फिर आपका देखिए 65, तो 2 बचेगा यहाँ पर, और ये 6, तो 13 दूनी 26, 58 52, जो कि आपका आ भी रहा है। चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूँ। 2014 में एक प्रश्न पूछा गया कि 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले 5 अंक की हम छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 और 5, यानी 10,000 हो गई है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब आपको क्या करना है, इसे 75 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो ये तो छोटी, सबसे छोटी है, लेकिन 75 से इससे बड़ी ही हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है, हमें करके देखना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर पहले 75 एक कम लगा लेते हैं बच्चों, 75। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, देखिए 5 बच गया, 2 बच गया, 0, अब हो गया 250। अब हम क्या करते हैं, 3 बार ले जाते हैं, तो 3 75 तिहाई आपका हो जाएगा 225। ठीक है, तो आपका ये बच जाएगा 250। अब फिर आएगा 3 बार जाएगी, 3 बार जाने के बाद देखिए 25 बचता था। तो ये मतलब हुआ इसका कि 3 बार ना ले जा करके अब हम 4 बार ले जाते हैं। तो 75 चक्कू जब करते हैं, तो अगर हम देखिए, क्यों 3 बार ले जाएंगे भाग जाएगी नहीं, तो 4 बार ले जाएंगे, पूर्णता देखेंगे कौन सी छोटी छोटी, तो ये हो जाएगा 300। इसका मतलब अगर 300 होता, अगर आता तो पूरी भाग चली जाती। हमारे पास है कितना, 250, तो 300 में से आप 250 को बच्चों घटा लो, कितना आएगा, 50। इसका मतलब इसमें 50 संख्या और जुड़ी होती, इसमें कितनी, 50 है तो कम है 300 में, तो इसका मतलब 10,000 तो ये रहेंगे ही, प्लस 50 और होते, तो ये कितना आ जाता, 10,050, यानी ऑप्शन चौथा वाला 10,050 अगर होते तो ये संख्या पूरी पूरी 75 से डिवाइड हो जाती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए 2014 में पूछा गया 8,93,645 तथा 6,35,438 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त हो, यानी इन दोनों के जोड़ से कौन सी संख्या घटाएं कि वो 10 लाख प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जैसे ही इसको आप जोड़ोगे तो ये संख्या आपकी, जोड़ लेना बच्चों, 15,29,134 मिलने वाली है। ठीक, अब उसमें से आपको 10 लाख यहाँ से घटा देना है। ठीक है, तो जैसे 10 लाख आप यहाँ से घटाओगे तो संख्या हो जाएगी 5,29,135। तो इसमें कोई न कोई ऐसा ऑप्शन आपको 35 नहीं सॉरी 34, तो 5,29,134 आपका ऑप्शन चौथा वाला यहाँ से मिल जाएगा। प्रश्न को समझना बहुत
जरूरी है। अगर मैं अगले प्रश्न पर देखूं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। आपके लिए थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत आसानी से बताता हूँ। पहली बात तो इसके प्रथम 10 अभाज्य आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्या पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5, फिर 7 है, फिर 11 होगी, फिर आपकी 11 के बाद 13 होती, 13 के बाद देखिए 17 आता, 17 के बाद 19, और 19 के बाद आती है 23, 23 के बाद 29। ये आपके देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इनके गुणनफल पे इकाई का अंक, तो गुणनफल में कहीं भी अगर आपको सम संख्या दिख जाए और 5 दिख जाए तो आप समझ जाना कि उसका इकाई का अंक जो है क्या दिख जाए, कोई भी आपको ऐसी संख्या जो सम हो, ठीक है, यानी एक सम संख्या हो और एक 5 अगर कहीं आए, 5, तो आप समझ जाना उसके इकाई का अंक 0 ही आएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं 2, 3, 5, 7 मैं यहाँ से लिखता हूँ। अब आप यहाँ से देखिए, 2 3 6, 6 पंजे 30 आएगा। अब 30 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। तो जैसे ही गुणा में 0 आ जाता है तो आगे सभी जितनी भी संख्याएं उनको आप गुणा करोगे, उसके इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा, वो क्या रहेगा, 0 ही। तो इसको नोट करके आप रखिएगा, ये हमारी ट्रिक है और इस ट्रिक को आप बिल्कुल याद रखें। ठीक इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको इकाई का अंक पता करना, तो यहाँ पर इकाई का अंक है 7, यहाँ है 2, यहाँ है 7, यहाँ है 3। यहाँ देखिए इकाई का अंक 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। अब मैं इनके इकाई के अंकों को गुणा कर लेता हूँ। 7 दूनी 14 आएगा, 14 में इकाई का अंक 4 आ गया, तो हम अब 4 को फिर 7 से करेंगे, 7 चौक 28 आ गया। इकाई का अंक कितना आया, 8। अब 8 को फिर 3 से, 8 3 24, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 4। यानी हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपको इकाई के अंकों की गुणा करते रहना। जैसे आपको यहाँ कुछ नहीं था तो 7 और 2 की गुणा किया, 14 आया, तो 14 के यहाँ 4 उठा लीजिए। अब 4 को फिर 7 से करना, 7 चौक 28, तो 8 उठा लीजिए, और 8 को फिर 3 से गुणा कर दीजिए, 8 3 24, यानी 4 आया, तो इकाई का अंक 4 आएगा। ये आपकी अच्छी ट्रिक है, इसे आप अपना करके किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग आपको यहाँ पर दिया गया है 2,34,560। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, आप इसमें से मान लेते हैं बच्चों, एक संख्या आपकी अगर x है तो दूसरी संख्या उसमें एक इतना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये 10,010। ये दोनों संख्याएं मिलकर के आपकी कितनी है, 2,34,560। ठीक है, तो ये हो गया x 2x बराबर, अब आपको 2,34,560 में से माइनस कर देना है 10,010। तो जैसे ही हम इसमें से 10,010 कम करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 2,2,4,5,50। ठीक, अब इसको हम x बराबर इसको 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसमें चूंकि बड़ी संख्या पूछी गई है तो दोनों संख्याएं पहली संख्या हो गई। इसी में अब हम जो है 10,000 और जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास देखिए थोड़ा वो नहीं है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे और यहाँ ये 0 0 और 1। जैसे ही अब आप इसको देखिए, यहाँ नहीं लिखते बन रहा, जोड़ोगे तो देखिए तुरंत ये देखिए 7 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर देख लीजिए जो हो, ये देखिए दूसरा वाला आपका प्रश्न इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला यहाँ से ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। थोड़ा लिखने में तकलीफ हो रही है। अब देखिए संख्या 5.025 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि इतना हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको भाग देंगे, किससे, मान लेते हैं x से, यानी 0.50209, इसको मान ले x से हमने भाग कर दिया, इक्वल टू आ जाए 50.29। अब आप इसकी तिरछी गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50.29 इंटू x बराबर
50,029। अब अगर x बराबर निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50.29। अब देखिए डेसिमल बराबर करना है तो एक जीरो आप यहाँ बढ़ा लीजिएगा और ये डेसिमल और डेसिमल ये हट गया तो ये हो गया 5,029 एकम 5,029 5,000 एकम तो आ गया 1/10। कितना आ गया 1/10। जब आप इसे भाग करोगे तो 10 एकम 10 यानी 0.1 आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन 2 में मिल रहा है। ये 2013 का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी सवाल है। अमित अपने जन्म दिवस पर कक्षा के सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 पैकेट मंगाए हैं। ठीक है, प्रत्येक पैकेट में 8 बिस्कुट हों। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसने 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 थे तो 4 × 8 ये तो आपके बिस्किट हो गए। ठीक है, और उसमें से 28 छात्र खा लिए। ठीक है, तो प्रत्येक को एक देने के बाद कितने बचेंगे तो यही हो जाएगा आपको 4 × 8 - 28 सही होगा। इसको आगे आप देख सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के हमारे 2022 से लेकर के 2020 तक यानी 10 साल के सॉल्व क्वेश्चंस। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।